चलिए देखिए, तो सेंटेंस आपके हो गए 3 टाइप के, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। लेकिन इनको पहचानेंगे कैसे कि क्या होता है इसमें, बताइए। इसमें देखो क्या होता है, सिंपल में क्या होगा, एक सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट होगा। प्रेडिकेट की जगह पर आप कह सकते हैं क्या होगा कि वर्ब हो सकता है, ठीक है, बस इतना ही होगा। इसमें क्या होगा कि इसमें एक सेंटेंस 1 होगा और एक सेंटेंस 2 होगा, जो कि सेंटेंस 2 होगा, ठीक है। इसमें भी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा और इसमें भी एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होगा और ये दोनों ऐड होंगे, ठीक है, किसी से, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन इसमें क्या होगा, ये दोनों सेंटेंस होंगे किस टाइप के, ये वाला सेंटेंस की बात करें और इस वाले सेंटेंस की बात करें तो ये दोनों ही आपके कौन से होंगे, ये होंगे दोनों में ही आपके प्रिंसिपल क्लॉज होंगे। क्या लिख देते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज, ये भी आपका होगा प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है, ये हो गया। बात करें इस वाले की, तो इसमें भी 2 ही सेंटेंस होंगे कि सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2, ठीक है। तो शॉर्ट में लिखा है, मुझे ना कहना है क्या हो गया, ठीक है। तो ये सेंटेंस 2 है, ओके। अब सेंटेंस 2 है, इसमें देखो जैसे इसमें क्या था, प्रिंसिपल क्लॉज था, इसमें प्रिंसिपल क्लॉज होगा, लेकिन इसमें क्या होगा कि एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा, प्रिंसिपल क्लॉज, और दूसरा होगा सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि यही पहला वाला ही प्रिंसिपल क्लॉज और दूसरा सबऑर्डिनेट, कोई भी हो सकता है, ठीक है। और फिर ये दोनों ऐड होंगे। तो इसी तरीके से देखो, अब ये तो हमें बताना नहीं है कि हर सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब होता है, पहले बता चुके हैं आपको, ठीक है। तो यहाँ से आप इतना जान सकते हैं कि इनमें दोनों में क्या है, प्रिंसिपल क्लॉज होंगे, यानी कि दोनों ही सेंटेंस जो है वो मेन होंगे, ठीक है। किसी को भी ये अपना काम करेगा, ये अपना काम करेगा, ये इससे कोई भी रिलेशन नहीं रखेगा, ये इससे नहीं रखेगा, ठीक है। लेकिन दोनों ही सेंटेंस एक दूसरे से जुड़े होंगे कैसे भी, ठीक, यानी कैसे तो एक कनेक्ट होंगे बस, लेकिन इनका एक दूसरे से रिलेशन भी होगा। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है डिपेंडेंट, ठीक है, तो ये डिपेंडेंट होता है इससे, ठीक है। तो सबऑर्डिनेट वाला प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंडेंट होता है, प्रिंसिपल क्लॉज किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है, और इसको हम सीधे कह सकते हैं, ये सीधे क्या होता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज ही होता है। अब इसी बात पे आ जाते हैं कि क्लॉज एंड क्या होता है, हाँ, क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये सारे हैं क्या। तो सबसे पहले हम इन चीजों को बताएंगे, बाद में आपको फिर से यहीं पर लाएंगे, ठीक है। तो हाँ, आपको इसके आगे बढ़ाएंगे सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड। देखिए सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड कोऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है। ये चीजें क्या होती हैं पहले इनको समझ लीजिए, ये लिखना चाहो लिख लो, फिर आगे बढ़ाते हैं। नोट कर लीजिए इसको जल्दी। तो चलिए भाई, इसमें आपका क्लॉज आ गया, तो क्लॉज पहले समझिए। देखिए आपने पढ़ा होगा कि क्लॉज एंड फ्रेज, तो फ्रेज और क्लॉज में क्या डिफरेंस होता है, क्लॉज एंड फ्रेज, ये था ना। देखिए क्लॉज में क्या होता है, जैसे आपसे कहा जाए, तुमसे पूछे कि बुक कहाँ है, तुमने कहा टेबल पर, कहाँ जा रहे हो, घर पर, क्या कर रहे हो, नहीं, उसमें पूरा आ जाएगा, उसमें वर्ब आ जाएगी ना। ये कोई भी पूछा है, जैसे कि आपसे कहा जाएगा ऑन द टेबल, कहाँ खेल रहे हो, तुम कहोगे इन द गार्डन, ठीक है।
तो कहाँ बैठा है, बिहाइंड द ट्री। ठीक, इस तरीके से कुछ भी होंगे आपके ये फ्रेज में आते हैं। ठीक है, तो फ्रेज समझ गए। तो फ्रेज में क्या है आपका, कोई भी वर्ब नहीं है और कोई भी सब्जेक्ट नहीं हो गया, ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, नाउन भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर बात करें तो क्लॉज होता है एक पूरा ही सेंटेंस कह सकते हो, लेकिन ये सेंटेंस का पार्ट रह जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए कुछ ऐसा हम लेंगे कि जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं गांधी said that, क्या रहा है, do or die, do or die, सही होता है। स्पेलिंग देख लेना अपना। तो ये है। अब इसमें क्या है कि ये वाला जो है गांधी said, गांधी ने कहा, तो कहा कुछ भी कहा होगा उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, हमारा सेंटेंस पूरा हो गया यहाँ तक। तो ये जो पार्ट है ये अपने में पूरा कंप्लीट सेंस रखता है। लोग कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, ये भी आपका सेंटेंस, गांधी ने कहा है, ये भी एक क्या है, क्लॉज हो गया। तो इसी को हम क्लॉज बोलते हैं। ठीक है, तो क्लॉज में क्या होना चाहिए कि एक तो सब्जेक्ट होना चाहिए और एक प्रेडिकेट या फिर वर्ब होनी चाहिए। हाँ, वर्ब वो भी कौन सी, फाइनाइट। तो फाइनाइट कौन सी होती है, जो चेंज होती रहती है। ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है चेंज होती रहती है। तो ये हो गया। अब क्लॉज देखिए होता कितने टाइप का है, तो इसको बाकी को हटा दीजिए, सिर्फ आप क्लॉज पढ़िए। ओके, क्लॉज आपका प्रिंसिपल हो गया, कोऑर्डिनेट हो गया एंड सबऑर्डिनेट। ठीक है, इतने होते हैं एक क्लॉज। ऐसे लिख लीजिए और से लिख दें, हाँ लिख लीजिए। मार सकते हैं देखिए, प्रिंसिपल क्लॉज के लिए अभी आप लिख ही चुके हैं, तो एक ही सेंटेंस में सारे बता दें या सबका अलग अलग दिखा दें, बताइए। एक ही सेंटेंस में सारे बता दें। एक सेंटेंस बताया उसमें दो है। He went to smartphone there and bought a ball. In three. तुम क्लास में आए, तुमसे कुछ सुना गया और तुम नहीं सुना पाए, जिसके कारण से ये सारे सेंटेंस मिला के क्या हो गया, And was a costly rich boy that was stolen a few weeks later. हाँ, तो इस तरीके से कोई भी सेंटेंस हो, जैसे कि क्या हुआ, he came here, क्या, Yes sir. He came here and क्या करोगे, I asked him and he was punished. and studied well, But punished. so he passed। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर क्या है, ठीक है, वहाँ आया, एक पूरा सेंटेंस बन रहा है, इसको हम बोल सकते हैं ये है आपका प्रिंसिपल क्लॉज। ठीक है, ये हो गया एंड स्टडीड वेल, और अच्छे से अपने पढ़ाई की। तो या फिर यहाँ पर कहते हैं ही स्टडीड, तो बातें की रहेगी। ठीक है, तो उसने अच्छे से पढ़ाई की, तो ये आपका क्या है, एंड। ठीक है, और ये होते हैं कोऑर्डिनेटिव कंजक्टिव होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शन होते हैं। ठीक है, तो उससे जुड़ा होगा, तो ये आपका हो जाएगा, हाँ, तो ये होगा कोऑर्डिनेट क्लॉज। ये हो गया। अब आते हैं देखिए इस पर, सो ही पास, इसलिए वो पास हो गया। तो इसका मतलब वो किस लिए पास हो गया, क्योंकि उसने इतना काम किया।
ठीक है। तो ये सेंटेंस जो है वो डिपेंडेंट है सब पे। तो मैंने बताया था कि यहाँ पर आपके कौन कौन से टेंस होंगे, ये कौन से बताए थे पार्ट होंगे। मैंने कहा था 2 प्रिंसिपल क्लॉज मिला के हमारा क्या बनाएंगे, कोऑर्डिनेट बनाएंगे। तो ये हो गया। लेकिन सबऑर्डिनेट बनाने के लिए क्या होगा कि एक प्रिंसिपल होना चाहिए कम से कम और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया ये वाला, ठीक है। तो ये हो जाएगा ये हो गया। तो यही तीनों आपको देखना है इसमें। समझ गए इतना। अभी जो प्रिंसिपल क्लॉज है इसको हम मेन क्लॉज भी बोल सकते हैं, या फिर क्या सकते हैं मेन या फिर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन ये फ्रीली होता है, अब बिल्कुल अलग ही होता है। फ्री कह सकते हो, इंडिपेंडेंट कह सकते हो दोनों। लेकिन इसमें क्या होता है, ये किसी से जुड़ा होता है, लेकिन हम ये जान नहीं पाता है कि ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट है या नहीं है। लेकिन इसके लिए हम तुम्हें भी कुछ लिखाएंगे चीजें जिसके वजह से आप जान जाएंगे कि ये हाँ ये क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज होता है। ठीक है, ये डिपेंडेंट क्लॉज हो गया, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा। और ये क्या होता है, कनेक्टिव होता है। ठीक है, तो बस ये क्या होता है, दो उसका क्या होता है, एक तो किसी तो कंपाउंड होता है। ठीक है, अभी कंपाउंड आप पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। कॉपी करो जल्दी, फिर हटा है। अब बात करते हैं, देखिए सबऑर्डिनेट क्लॉज की कितने होंगे। ये तो हो गए, ये समझ गया कि नहीं। प्रिंसिपल क्लॉज क्या है कि एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा और सीधे ही खत्म। एक सब्जेक्ट एक वर्ब, ओके, या फिर कहते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में आपका प्रिंसिपल क्लॉज खत्म। इसमें क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्लॉज में कम से कम 2 सेंटेंस आपके ऐसे जुड़े होंगे जो कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होंगे और क्या होंगे, सिर्फ कनेक्ट होंगे। लेकिन जो आता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये होता है डिपेंडेंट। तो ये डिपेंडेंट होता है। अब देखिए ये जो चीज है ये कभी तो आपके एज ए सब्जेक्ट काम करेगी, एज ए किसका काम करे, एडजेक्टिव का काम कर सकते हैं या फिर वर्ब का। लेकिन ये क्या होता है, सबऑर्डिनेट क्या है, क्लॉज है ना। तो क्लॉज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब भी आ जाता है तब उसमें क्या होता है कि चाहे वो एडजेक्टिव हो चाहे एडवर्ब हो, उसके साथ अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ जाएगा तो वो एडजेक्टिव क्लॉज या फिर क्या हो जाता है, एडवर्ब क्लॉज हो जाता है। ठीक है, तो उसके साथ में क्लॉज जुड़ जाएगा। क्लॉज जहां भी जुड़ेगा इसका मतलब क्लॉज वहीं जुड़ेगा जहां पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम आपको पढ़ाते हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज जो कि डिपेंडेंट है, और डिपेंडेंट है वो तरीके से डिपेंडेंट होता है। कि या तो वो हो सकता है नाउन क्लॉज या फिर सकता है एडवर्ब क्लॉज, ये हो सकते हैं 3। ठीक है, तो देखिए इसके लिए तो मैं एग्जांपल एक लिखा देते हैं, बल्कि तीनों लिखने होंगे अलग अलग।
तो पहला एग्जाम्पल इसके लिए, नाउन क्लॉज के लिए, तो इसको हम तुम्हें डायरेक्ट नहीं बताएंगे, एक दो स्टेप्स में बताते हैं। जैसे हम कहें देखिए यहाँ पर लिख लीजिए, he bought a car, ये वाला है ना, तो ये क्या है, नाउन है कि नहीं, एक नाउन ही तो है। इसे यहाँ पर लिख लो, I know him, ठीक है, I know a thief लिख लो, thief क्या है, ये क्या है, ये नाउन है कि नहीं, नहीं अभी हम वो नहीं बता रहे हैं, हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि ये नाउन है। अभी हम नाउन क्लॉज को इसी में बदल देंगे, देखना कैसे। अब देखो ये इसको दूसरी तरीके से लिख सकते हैं, आई नो दैट ही इज अ थीफ, ठीक है। अब यहाँ से ये जो हो गया, ये इसी थीफ को तो बता रहा है। अब इसमें क्या हुआ, ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ गया, तो इसको बोलेंगे हम नाउन क्लॉज, ठीक है। मैं एक चोर को जानता हूँ, अब यहाँ पर क्या, मैं जानता हूँ कि वहाँ एक चोर है, ठीक है। तो अब चोर को कैसे डिफाइन करो, तो कहोगे भाई मैं जानता हूँ कि यहाँ एक वो चोर है, तभी तो उसको चोर बोलोगे ना, तो कैसे बोल लोगे। तो यहाँ से क्या हुआ कि ये जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स से तुमने इसको सिर्फ एक नाउन को डिफाइन किया, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ गया, तो इसके साथ क्लॉज लग गया, ठीक है। क्लॉज क्या हुआ कि देखिए इसमें क्या है, एक वर्ब है, वो सब्जेक्ट है, और एक वर्ब है यानी प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है, तो ये क्या हो गया, क्लॉज बन गया। और क्या काम किसका कर रहा है, नाउन का, ठीक है। आई नो थीफ, कौन सी, दैट ही इज ए थीफ, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। ऐसा ही ये तो पहला हुआ किसका, नाउन क्लॉज के लिए। दूसरा देखिए ऐसा ही, अब डायरेक्ट लिखा देते हैं आपको, आप समझ जाओगे ऐसे कि जैसे मैं कहें आई बॉट अ कार, ये वाला, ये क्या है, अकार हो गया। यहाँ पर हम आ हटा के यहाँ पर लगा दें रेड, तो इसको क्या बोलेंगे, देखो थप्पड़ पड़ेगा बहुत तेज। ये क्या है, खाली एडजेक्टिव है, सिंगल वर्ड से अगर डिफाइन करेंगे किसी को तो एडजेक्टिव हो गया, यानी किसी नाउन को हम किसी वर्ड से अगर क्वालिफाई कराते हैं तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। लेकिन अगर हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स ले, अब लिखो, अब लिखो ही बॉट अ कार विच इज रेड इन कलर, ठीक है। अब ये लिख दिया। अब उसमें देखो भाई, इसी कार को तो डिफाइन किया, उसकी क्वालिटी तो बता रही वाला, तो क्वालिफाई करा ना इस नाउन को, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज। तो समझ गए ना, नाउन क्लॉज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है। इन दोनों में कोई किसी को कोई कंफ्यूजन, समझ गए ना अच्छे से। तो अभी यही आपके आगे आएंगे कि वो देखो इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, तभी आपका क्या आएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज में आएगा। वो सबऑर्डिनेट क्लॉज किस लिए हम तुमको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अभी आपके सेंटेंस में आएगा। कौन से सेंटेंस में आएगा, नो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो कंपाउंड सेंटेंस में तो बताया था ना, मैं प्रिंसिपल क्लॉज जो ऐड हो रहे हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, एक प्रिंसिपल और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज कितने तरीके के होते हैं वो हम बता रहे हैं। थर्ड देख लीजिए, जैसे कहें कि ही रैन फास्ट, तो ये ना हो गया। अगर हम कहें ही रैन वेरी फास्ट, तभी आपका ये क्या हो रहा है, ये वर्ब को ही तो डिफाइन कर रहा है, ठीक है। ये वर्ब है, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब। ये भी आपका एडवर्ब का ही कह सकते हैं, लेकिन इसको और भी थोड़ा अगर चेंज कर दें, जिसके ये तो खाली अगर हम क्लॉज लाना है, तो क्लॉज के लिए क्या हो जाएगा, ही रैन दैट वन कैन नॉट
बीट हिम या फिर कैच हिम, ठीक है, कैच हिम। वन कैन नॉट कैच हिम। अब देखिए वह इतनी तेज दौड़ा कि कोई भी उसको पकड़ नहीं पाया, ठीक है, पकड़ नहीं सकता। तो यहाँ पर कहाँ गया, हाँ यहाँ से दैट वन कैन नॉट कैच हिम। ये क्या, ये भी तो आपका एक दौड़ने यानी कि वर्ब को ही तो डिफाइन कर रहा है, तो वर्ब को डिफाइन कर, ठीक है। वैसे वर्ब को डिफाइन करने वाले वर्ब को क्या बोलते हैं, एडवर्ब बोलते हैं। एडवर्ब में जब आपका क्या है ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ जाए तो क्या होगा, ये एडवर्ब क्लॉज हो जाएगा। तो इसको भी नोट कर लीजिए अच्छे से। यही आपके तीनों क्लॉज जो है यूज होने वाले हैं, जिनको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। रफ करें, अब देखिए एनालिसिस ऑफ सेंटेंस है, तो सेंटेंस का ये आपके बताए थे कौन कौन से थे, सिंपल, कंपाउंडर, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब आप जान ही चुके हैं कि सिंपल में एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट, इसमें दो सब्जेक्ट दो प्रेडिकेट या फिर उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है, तीन सब्जेक्ट तीन प्रेडिकेट भी हो सकते हैं। और इसमें भी आपके दो से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा, टू और होते हैं। इसमें क्या होगा कि वन सब्जेक्ट और क्या होगा वन प्रेडिकेट। इसमें क्या होगा कि मोर देन और इक्वल टू सब्जेक्ट होंगे या फिर मोर देन ग्रेटर देन टू क्या होंगे, प्रेडिकेट होंगे, ठीक है। ऐसे इसमें भी होंगे कि ग्रेटर इक्वल टू टू सब्जेक्ट होंगे और मोर देन टू, टू और मोर देन टू, ठीक है, क्या हो जाएंगे, और इसमें क्या होंगे इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। और ये तो ठीक है अभी आपको बता चुके हैं। तो इसमें आपके देखो यानी कि दो सब्जेक्ट दो वर्ब होंगे, यानी कि कम से कम दो या दो से सेंटेंस होंगे, तो आप कह सकते हैं ग्रेटर और इक्वल टू टू सेंटेंसेस, ठीक है, दो सेंटेंस हो सकते हैं। इसमें भी आप कह सकते हैं टू सेंटेंस, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं। अब इसमें भी दो या दो से ज्यादा सेंटेंस है, इसमें भी दो या फिर दो से ज्यादा सेंटेंसेस है। तो इसमें क्या होता था और इसमें क्या होता है कि इसमें आपके सबऑर्डिनेट और प्रिंसिपल क्लॉज मिलकर बनाएंगे, और इसमें क्या होगा ओनली प्रिंसिपल क्लॉज होंगे, यानी कि मेन क्लॉज। और मेन क्लॉज आते कहाँ है, यहाँ पर, यानी कि देखो यहाँ पर हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, यहाँ पर क्या होंगे प्रिंसिपल क्लॉज प्लस प्रिंसिपल क्लॉज, और यहाँ पर प्रिंसिपल क्लॉज प्लस सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो अब देखिए अब यहाँ पर क्या है, ये जो है प्लस, इसको बोलते हैं हम कंजक्शन। अब यहाँ पर किस टाइप का कंजक्शन होगा और यहाँ पे किस टाइप का कंजक्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कंजक्शंस देखिए, कंजक्शंस को ही बोलते हैं कनेक्टर्स, ठीक है। अब ये कंजक्शन भी हम आपको पढ़ा चुके हैं। कंजक्शन होते हैं दो टाइप के, यहाँ पे लिख लीजिए, हाँ, कोऑर्डिनेटिव और सबऑर्डिनेटिव। तो कोऑर्डिनेट कंजक्शन, हाँ हाँ कोऑर्डिनेट कंजक्शन होता है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे सबऑर्डिनेट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है।
तुम बताओ। Coordinate. बेवकूफो, कोऑर्डिनेट इंडिपेंडेंट होता है। कोऑर्डिनेट कंजक्शन जिस सेंटेंस में लगा होगा वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होंगे। ऐसा होता है। तो देखिए पहले हम बताते हैं कंपाउंड के लिए। तो अगर यहाँ की बात करें हम, इनमें देखो कौन कौन से आएंगे। तो एंड, सो, एज, एंड सो एज, बट फॉर, एज वेल एज, ठीक ये हो गया। और कौन सा है, टिल, एट, वेयर एज, टिल, एट, वेयर एज, या फिर इसकी जगह पर आप क्या यूज करते हैं, वाइल। वेयर एज वाइल एक ही मतलब होता है, ये भी यूज कर सकते हैं। बोथ एंड, बोथ एंड, और क्या हो जाएगा, ईदर आर एंड नीदर आर, नीदर नॉर होता है ना, या फिर ईदर आर होता है, ठीक है। और भी थोड़े और हो सकते हैं इस टाइप से। अगर ये कभी लगे हों इसमें तो सोच लेना वो कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है। जैसे देखो इसके लिए एक सेंटेंस लगा देते हैं, आई एम टायर्ड एट आई वर्क। ठीक है। तो आई एम वर्किंग अलग सेंटेंस है, आई एम टायर्ड अलग सेंटेंस है, इसको एट से जोड़ दिया गया है। तो ये क्या है, दोनों ही अभी भी क्या है, इंडिपेंडेंट है एक दूसरे पे, लेकिन जुड़े किससे, एट से। फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ, वर्किंग कर, दोनों ही प्रिंसिपल क्लॉज हैं, ये भी है ये, ठीक है। मैंने बताया था ना कंपाउंड में दोनों ही क्या होंगे, प्रिंसिपल क्लॉज ऐड होंगे एक दूसरे से। तो ना ये इस पे डिपेंडेंट है, ना ये वाला इस पे डिपेंडेंट है, ठीक है। आई एम टायर्ड अलग चीज है, और आई एम वर्किंग अलग चीज है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो इसमें एट है नहीं, बस ये रहा। तो यहाँ पर हो गया। अब बात करें इसकी कंपाउंड सेंटेंस में। कंपाउंड सेंटेंस में कौन कौन से आ जाए जिससे आप पहचान सकते हैं। कॉम्प्लेक्स में इसका भी लिख लीजिए। इसका होता है, कुछ चीजें होती हैं जो कॉमन भी हो जाती हैं, जिनके लिए कंडीशन आएगी फिर, ठीक है। तो इसके लिए इसमें लिखो एज, एज इफ, ठीक है, एज, एज इफ, एज दैट, एज लॉन्ग एज दैट, कॉमा, एज लॉन्ग एज, कॉमा, although, though, as far as, if, whether, even if, ठीक है। ये सारे और मैं मेन ही लिखा देता हूँ इसमें, who, whose, whom, which, that, what, ठीक है। ये सारे बता चुके हैं आपको, who, whose, whom, which, that, what, ये भी सारे इसी में आएंगे, ठीक है। और कौन से हैं, so that, ठीक है। और यहाँ पर लिख देते हैं ETC, बाद में जो है इनको लिख लेना, ठीक है। तो इस तरीके से आते हैं इतने, नोट कर लो इनको।
जैसे इसमें देखो क्या हो रहा है, जैसे कि एक सेंटेंस में दिखा दें इसका एग्जाम्पल, ये हटा देते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का देखिए, ये वाला देखिए। तो यहाँ पर देखिए आपका इफ लगाया गया है। तो ये वाला जो पूरा सेंटेंस है, इफ ही कम हियर, तो अगर वह यहाँ आता है तो मैं उसको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि इसमें बताइए अब डिपेंडेंट कौन सा है। गलत जवाब। यदि वह यहाँ पर आता है, हाँ, अगर वह यहाँ पर आता है तो क्या करोगे, मारोगे, भगाओगे। तो इसका मतलब है इसमें क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि अगर कोई कंडीशन दी गई ना कि अगर वह यहाँ पर आता है तो क्या होगा भाई, मारोगे, भगाओगे, पीटोगे, खिलाओगे, पिलाओगे, क्या करोगे, तो कहेंगे टीच हिम, ठीक है। तो ये वाला जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज। नहीं, अभी आप बताएं ये वाला सबऑर्डिनेट क्या, आई विल टीच हिम, ये डिपेंडेंट है ना? नहीं, ये वाला डिपेंडेंट, ये है आपका मेन क्लॉज या फिर प्रिंसिपल क्लॉज कह सकते हो। मैंने कहा ना यदि भाई यहाँ आएगा तो ये यही तो है डिपेंडेंट, तभी तो इसी में तो क्वेश्चन अराइज हो रहा है, तो क्या होगा भाई इसका, होगा ना। तो ये है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये हो जाएगा प्रिंसिपल क्लॉज। तो ये वाला डिपेंडेंट है ना कि ये वाला, तो इस तरीके से। तो ये आपका देखो है यहाँ, ये यूज हो गया यहाँ, और भी ऐसे आएंगे, अभी आगे सेंटेंस बताएंगे तब। नोट कर लिया इसको रख करिए। अब तो आपका जो है स्टार्ट होगा रूल्स। इसको ना कितना टाइम हो गया है, टाइम हो तो गया, चलिए फिर कल पढ़ाते हैं इसको, ठीक है। इसके आगे से कल पढ़ाएंगे, तब तक इससे रूल्स इसमें जो है जान रहे हैं, ठीक है। सब लोग लर्न करके आएंगे तो आपको जो है कल इसके आगे पढ़ाते हैं। आज के लिए इतना ही, ओके।